नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हमने एक बार उन्हें जान लिया तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन के भी सारे जो परेशानियां हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम जो है नित्य उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें। और आपका जो ये कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है उनको जानने की, वही जो है आपको उनके जैसा बनाने का भी प्रयत्न करेगी। इसीलिए जो है हम नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप जो है इस सेशन से जुड़िए, क्योंकि इसके हर एक चौपाई और दोहे में वो ज्ञान है, वो सीख है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसे निरंतर पढ़ता है, इसके बारे में जो है सोचता है, तो इसका जो है लाभ उसे अवश्य मिलेगा। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से सुमंत्र जी जब राजभवन पहुंचे और राजा दशरथ को जो है जमीन पर पड़े हुए देखा, तब कैकेयी कह रही हैं कि ये जो है पूरी रात नींद नहीं आई और राम राम जो है रटते रहे। इसका क्या भेद है, राजा कुछ बतला नहीं रहे हैं। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिख रहे हैं, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, आनहु राम ही बेग बोलाई, समाचार तब पूछेउ आई, चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। कैकेयी ने कहा कि अब एक काम करो, तुम जल्दी से राम को जो है बुला लाओ, क्योंकि सुबह हो गई थी, तब जाकर जो है समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। राजा का जब रुख देखा तो सुमंत्र जी जो है वो समझ गए कि रानी जी ने जो है कुछ कुचाल जो है चली है, कुछ तो जो है हुआ है। अक्सर होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को जो है भांप लेते हैं, हमारे भीतर जो है एक ऐसा गैप होता है कि हम उसे फिल कर लेते हैं अपने इमेजिन से, अपने जो है एक्सपीरियंस से, अपने जो है बुद्धि से। सुमंत्र ने भी वही किया, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता तो राजा जो है वो सुबह उठ गए होते और राज तिलक की तैयारी हो रही होती। लेकिन राजा जो है जमीन पे पड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बहुत परेशान है, दुखी है। तो वो जो है इस बात को रियलाइज कर लिए, इस बात को समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। और कैकेयी ने कहा कि राम को जो है जाके तुम तुरंत बुला लाओ। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोले कहई का राऊ, उर धर धीरज गयऊ दुआरे, पूछ ही सकल देख मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। सुमंत्र जो है वो सोच से व्याकुल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो राजा इतने प्रतापी थे, इतने धैर्यवान थे, सब कुछ था, उनका ये हाल है। रास्ते पर जो है पैर नहीं पड़ रहा है। आप जब बहुत व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, आपको कुछ सूझ नहीं पड़ता, तो आप जो है आपका पैर नहीं बढ़ता, आप चलने के लिए कितना भी प्रयास करिए आपसे चला नहीं जाता। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। सुमंत्र सोचने लगे कि राम को बुलाकर राजा कहेंगे क्या, क्या बात है, क्योंकि अभी तो उन्हें पता नहीं चला। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी धीरज धरकर द्वार पर जो है गए। और जब सभी ने उनको उदास देखा तो सब जो है उनसे पूछने लगे। समाधान कर सो सबही का, गयऊ जहां दिनकर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके, किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। सब पूछने लगे कि क्या बात है। सुमंत्र उदास हो गए, क्योंकि आपके चेहरे के हाव भाव से लोग आपको पढ़ लेते हैं। अगर आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो चेहरा भी आपका उसी प्रकार से खिला होता है।
लेकिन जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपका चेहरा जो है मुरझाया हुआ होता है। अब सुमंत्र जी उदास हो गए, और जब उदास हो गए तो चेहरा भी उतर गया। और इस प्रकार से जब वहाँ की प्रजा ने उनको देखा तो वो पूछने लगे, क्या बात हुई, क्या दिक्कत है। तो सुमंत्र धैर्य रखकर सभी को समझाया, और सूर्य कुल के तिलक रामचंद्र जी जहाँ थे वहाँ गए। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। जब श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को देखा तो वो जो है उन्हें पिता के समान ही मानते थे। पिता के समान समझकर उनका जो है आदर किया। निरख बदन कहि भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई, राम कुभात सचिव संग जाही, देख लोग जहता बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी के मुख को जब देखा और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। बताए कि बुलाया जा रहा है, चलिए आप। तो रामचंद्र जी चल दिए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ जो है जा रहे हैं, ये देखकर लोग जहां तहां जो है विषाद कर रहे हैं। क्या बात हो गई, क्या दिक्कत है, सब सोचने लगे। जाय देख रघुवंश मणि, नरपत निपट कुसाजु, सहम पर्यौलख सिंघनि, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी ने देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। जब रामचंद्र जी पहुंचे तो देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी तरह जो है जमीन पर पड़े हुए हैं। ये वही हाल हो गया कि सिंघनी को देखकर जो है कोई गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। तो राजा दशरथ का जो है ये हाल है। सूखई अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुवंगु, सरुष समीप दीख कैकेयी, मानहु मीच घरी गनिलेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानव मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। राजा के जो है होंठ सूख गए हैं। जब आप बहुत व्याकुल होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपके जो होंठ हैं वो सूख जाते हैं। सारा जो है शरीर वो जल रहा होता है, क्रोध की अग्नि में जल रहा होता है, परेशानी की अग्नि में जल रहा होता है। आप देखिए, जो व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है, किसी पे बहुत गुस्सा करता है, तो उसका शरीर जो है वो जलने लगता है। इसीलिए जो है आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से होता क्या है कि आप दूसरे को तो भला बुरा कह ही सकते हैं, साथ में अपने शरीर का भी नाश करते हैं। क्योंकि गुस्सा करने में आपके शरीर जो है जलता है, और इस वजह से आप अस्वस्थ भी हो सकते हैं। ऐसी हालत है राजा दशरथ की कि मानो मणि के बिना सांप जो है दुखी हो। पास ही क्रोध भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी घड़ियां गिन रही हो। उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी माता को देखा तो ऐसा लगा कि मानो मृत्यु जो है वो साक्षात बैठी हो और घड़ियां गिन रही हो कि राजा दशरथ कब जाएंगे। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम देख दुख सुना न काऊ, तदप धीर धर समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। आप जो है इस गुण को अपने जीवन में जरूर धारण करना कि श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा है, कोमल है और करुणामय है। वो सदैव जो है बड़े आर्त भाव से, बड़े जानने और समझने की प्रक्रिया से, उत्सुकता के साथ जो है सदैव इस भाव में रहते हैं। तो स्वभाव कैसा है, कोमल है। बहुत सिंपल तरीके से पूछना, बैठना, हालचाल लेना, तो करुणामय है। और यहाँ लोगों का क्या हाल है कि ऐंठे हैं, भले भी कुछ ना हो और कुछ होता भी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग जो है ऐंठे घूम रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं।
उनसे बड़ा जो है कोई इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। इस प्रकार का जो दुख है वो श्री रामचंद्र जी ने पहली बार देखा। इससे पहले जो है उन्होंने कभी सुना ही नहीं। अक्सर होता है कि राजा के बच्चों को जो है दुख कहाँ दिखता है या कहाँ समझ में आता है, क्योंकि राजा जो है हर तरीके से वो व्यवस्था किए होते हैं कि उन्हें जो है जीवन की जो असली सच्चाई है उससे वो दूर रखते हैं। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध को उनके पिता सुद्धोधन ने रखा था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। उसके बावजूद भी राम जो है चूंकि बहुत कोमल स्वभाव के थे, करुणामय थे, धीरज धरकर जो है बड़े मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। महि कहु मातु तात दुख कारण, करई जतन जहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। तो राम जो है कैकेयी से पूछ रहे हैं, माता कैकेयी से पूछे कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण तो बताओ, और अगर कारण पता चलेगा तो उसके निवारण का जो है यत्न किया जाएगा। तो कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। रानी कैकेयी कहने लगी कि दुख का कारण यह है कि राजा का जो है तुम पे बहुत स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई वरदाना, मांग्यहु जो कछु मोहि मोहि सुहाना, सो सुन भयउ भूप उर सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। रानी कैकेयी कहने लगी कि इन्होंने मुझे जो है 2 वरदान देने के लिए कहा था, और मैंने जो है अपनी इच्छा से 2 वरदान मांगे जो मुझे अच्छा लगा, और उसे सुनकर राजा के हृदय में जो है सोच उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वो जो है तुम्हारा बहुत, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। मैंने तो सिंपल जो है अपने मन के मुताबिक 2 वरदान मांग लिए, लेकिन इससे जो है राजा को इतनी परेशानी होगी ये मुझे नहीं पता था। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परेउ नरेशु, सकहु न आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। अब वचन ऐसा है कि उसमें जो है पुत्र का तो स्नेह है और दूसरी तरफ जो है प्रतिज्ञा है। राजा जो है इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यद्यपि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। और राम, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इनके जो है आज्ञा को शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को जो है मिटा दो। रानी कैकेयी ने जो है रामचंद्र जी को ये बताया। आगे की कथा को हम अगले एपिसोड में समझेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे और जान पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने इसको नित्य और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, जाना, तो आपको जो है इससे बहुत सीख मिलेगी। क्योंकि एक एक चौपाई को अगर हम खोलेंगे तो हमें ये तो पता चलेगा कि इसका जो है वास्तविक मतलब क्या है, इसका जो है वास्तविक अर्थ क्या है, और हमारा जीवन इसी बेसिस पे चलता है। हम फैंटेसी दुनिया में नहीं रहते, हमें रियलिटी से हर दिन जो है सामना करना पड़ता है, और जो व्यक्ति इसे करता है वही जीवन में जो है आनंद पाता है, वही जीवन में जो है धैर्यवान बनता है, वही जीवन में जो है सारी चुनौतियों से लड़ने की क्षमताएं विकसित करता है। तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं और श्री रामचरितमानस का जो है रसपान कर सकते हैं, और उन व्यक्तियों तक भी शेयर कर सकते हैं जो श्री रामचरितमानस को एक अलग तरीके से, एक ऐसे तरीके से जहाँ पे सिर्फ आपको कुछ ना कुछ सीख मिल सके, समझ सकें, कहानी के माध्यम से वो सारी सीख जो आपके लिए ज़रूरी है। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप जो है ऐसा सहयोग करिए ताकि जो है हम इस चैनल पे और अच्छा आपके लिए जो है वैल्यू क्रिएट कर सकें।
तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।